रामायण काल में राक्षसों की तरफ से बहुत सारे पात्र हुए। कुंभकर्ण, रावण, विभीषण, ये सभी ना। जिसमें कुंभकर्ण के विषय में आप क्या जानते हैं? अभी तक आपने क्या सुना है? अपने अग्रजों से क्या जाना है? यही ना कि रावण के जो भाई थे कुंभकर्ण, वो 6 महीने तक सोते थे और 6 महीने तक जागते थे। यही सुना होगा, मैंने भी यही सुना था और अधिकांश लोगों ने यही सुना था, यही जाना था और यही मानते थे। लेकिन उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने हाल ही में कुंभकर्ण के बारे में कुछ ऐसा बताया है जो विचारोत्तेजक बयान भी माना जा रहा है कि रामायण में रावण के भाई के रूप में कुंभकर्ण को जाना जाता है। वे कहती हैं कि उन्होंने यह जो धारणा है गलत है। कौन सी? कि कुंभकर्ण 6 महीने तक सोता था और 6 महीने तक जागता था। राज्यपाल महोदया का दावा है कि कुंभकर्ण वास्तव में एक बड़ा टेक्नोक्रेट था, वैज्ञानिक, जो अपनी यंत्रशाला में गुप्त रूप से यंत्र विकसित करता था। आनंदीबेन पटेल ने यह भी कहा कि रावण ने उसे बाहर आने से मना किया था ताकि उसकी तकनीकी जानकारी दूसरे देशों में न चली जाए। यह बयान न केवल कुंभकर्ण की छवि बदल सकता है, बल्कि यह भारतीय प्राचीन तकनीकी ज्ञान को भी उजागर कर सकता है। राज्यपाल ने एक दीक्षांत समारोह में छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि कुंभकर्ण की कहानी को गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया है। उन्होंने बताया कि रावण ने कुंभकर्ण को आदेश दिया था कि वह 6 महीने तक बाहर नहीं निकले और अपनी तकनीकी अनुसंधान जारी रखे। यह दावा इस बात का संकेत है कि प्राचीन भारतीय पौराणिक कथाओं में न केवल आध्यात्मिकता बल्कि विज्ञान और तकनीकी ज्ञान की भी गहराई थी। इस प्रकार राज्यपाल का यह बयान हमें यह सोचने पर मजबूर कर रहा है कि क्या हम अपने इतिहास और संस्कृति को सही तरीके से समझते हैं। राज्यपाल ने यह भी कहा कि रावण के पास एक विमान था जिसका उपयोग उसने सीता का अपहरण करने के लिए किया था। उन्होंने छात्रों से सवाल किया कि क्या उन्होंने कभी सोचा है कि रावण ने किस विमान से सीता जी का अपहरण किया था। इस प्रश्न ने न केवल पौराणिक कथाओं में विज्ञान और तकनीकी ज्ञान की गहराई को उजागर किया, बल्कि यह भी दर्शा दिया कि कैसे हमारे पुरातन ग्रंथों में ऐसी बातें मौजूद हैं जो आज के विज्ञान के संदर्भ में भी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। राज्यपाल ने छात्रों को प्राचीन ज्ञान परंपरा की किताबों का अध्ययन करने और उनके अनुवाद पर जोर दिया। उनका कहना था कि इन किताबों का अध्ययन करने से छात्रों को भारत के समृद्ध ज्ञान के बारे में जानकारी मिलेगी जिसे दुनिया के सामने लाना आवश्यक है। उन्होंने यह भी कहा कि हमें अपनी सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित करने और उसे आगे बढ़ाने की आवश्यकता है ताकि आने वाली पीढ़ियों को अपने इतिहास पर गर्व हो सके।
आनंदीबेन पटेल का यह बयान सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया है। कई लोगों ने उनके दावों पर सवाल उठा दिए हैं और इसे पौराणिक कथाओं के संदर्भ में एक नई व्याख्या माना जा रहा है। कुछ लोगों का मानना है कि इस तरह के बयान भारतीय संस्कृति और इतिहास को पुनर्जीवित करने का प्रयास है, जबकि अन्य इसे केवल एक राजनीतिक बयान मान रहे हैं। राज्यपाल का यह बयान उस समय आया है जब उत्तर प्रदेश में शिक्षा और संस्कृति को लेकर कई चर्चाएं हो रही हैं। उन्होंने छात्रों को प्रेरित करते हुए कहा कि वे अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन करें और उन्हें आधुनिक संदर्भ में पेश करें। इस प्रकार वे न केवल अपने व्यक्तिगत विकास के लिए काम कर रहे हैं या काम कर रहे होंगे, बल्कि समाज के लिए भी एक सकारात्मक योगदान दे सकते हैं। आनंदीबेन पटेल की बातें इस बात की पुष्टि करती हैं कि भारतीय पौराणिक कथाओं में तकनीकी ज्ञान की गहराई छुपी हुई है, जिसे आज के संदर्भ में समझना और प्रस्तुत करना आवश्यक हो चला है। यह न केवल भारतीय संस्कृति को मजबूत करेगा, बल्कि युवाओं को अपने इतिहास पर गर्व करने का अवसर भी देगा। कुंभकर्ण के बारे में आनंदीबेन पटेल के दावे ने एक नई बहस शुरू कर दी है, जो भारतीय पौराणिक कथाओं और विज्ञान के संबंधों पर केंद्रित है। यह देखना दिलचस्प होगा कि इस तरह की चर्चाएं आगे किस दिशा में जाती हैं और क्या इससे भारतीय संस्कृति की नई व्याख्या होगी। इस प्रकार राज्यपाल द्वारा उठाए गए मुद्दे ने न केवल ऐतिहासिक दृष्टिकोण से यह मुद्दा महत्वपूर्ण हो गया है, बल्कि वे आज की युवा पीढ़ी को प्रेरित करने वाले भी यह विचार थे, जिससे वे अपने सांस्कृतिक विरासत की ओर ध्यान दें और उन्हें समझें। मतलब उनका दावा है कि कुंभकर्ण एक महान वैज्ञानिक भी था और वो क्या करते थे कि 6 महीने के लिए रावण ने चूंकि कहा था कि तुम खोज करो, यंत्र बनाओ, तंत्र बनाओ, लेकिन वो अन्य कोई राजा न ले पाए या उसकी जो तरीका है अन्य कोई ना जान पाए, तब आपको क्या करना है? तब ये करना है कि प्रयोगशाला से 6 महीने बाहर नहीं आना है और प्रचारित ऐसा कर दिया जाए कि कुंभकर्ण 6 महीने तक सोते हैं और 6 महीने तक जागते हैं। तो 6 महीने कुंभकर्ण प्रयोगशाला में शोध करते थे, यंत्र तंत्र बनाते थे और उसकी जो विधि है वो कोई ना जान पाए, इसलिए वो 6 महीने बाहर नहीं आते थे। लोगों को लगता था कि कुंभकर्ण सो रहे हैं, 6 महीने बाद जागेंगे, जबकि वे नित्य नया संधान करते थे, नित्य नई प्रयोग करते थे। यह दावा किया है राज्यपाल ने। अब इस पर मनीषियों को चिंतन करना है। हमें हमारे शास्त्रों को देखना है कि इस दावे में कितनी सच्चाई है। हो भी सकता है राज्यपाल महोदया ने किसी आध्यात्मिक आधार पर यह बात कही हो भी सकता है, क्योंकि इसमें कोई संदेह नहीं कि रावण और कुंभकर्ण महान योद्धाओं के साथ साथ कई ऐसी योग्यताएं थीं जो आम लोगों में हो ही नहीं सकती। कुंभकर्ण यदि वैज्ञानिक थे तो इसमें आश्चर्य नहीं होना चाहिए। हो भी सकता है कि राज्यपाल महोदया के इस दावे में सच्चाई हो।